ओ डियर, वेलकम बैक अगेन। मैं करता हूँ E1 कोचिंग सेंटर पे। तो शुरू करते हैं हम आज के सेशन में। आगे की तरफ बढ़ाते हैं सेशन को। ब्लड रिलेशन लेक्चर सेकंड, बेस्ड ऑन फर्स्ट टाइप जंबल्ड रिलेशन पार्ट 1 या कैटेगरी 1। क्योंकि पिछले सेशन में हमने ये देखा कि हमारे पास दो टाइप के क्वेश्चन एग्जिस्ट करते हैं। पहला जंबल्ड रिलेशन के ऊपर बेस्ड, दूसरा कोडेड रिलेशन। जंबल्ड रिलेशन में फर्दर दो कैटेगरीज मैंने आपको वर्बली बताई थी, ठीक है, जिसमें से हम पहली कैटेगरी आज करेंगे इस सेशन के अंदर, और दूसरी कैटेगरी जो पॉइंटिंग टू अ पर्सन से रिलेटेड क्वेश्चन है वो अगले सेशन में होंगे। तो ये सेशन ध्यान से देखिएगा, आपको अगले सेशन में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। तो अभी के लिए अगर मैं सोचूं कि हमने आधा टास्क तो पिछले सेशन में ही कंप्लीट कर लिया। पिछले लेक्चर में हमने क्या सीखा कि जब हम एक फ्रेम कंप्लीट कर लेंगे ओवरऑल, ठीक है, जो भी फैमिली ट्री हम ड्रॉ करेंगे उसमें पर्सन के बीच में रिलेशन कैसे देखे जाने चाहिए, कैसे पता चलेगा कौन किसका फादर है, कैसे पता चलेगा कौन किसका सिस्टर इन लॉ या ब्रदर इन लॉ है, कैसे फादर इन लॉ का पता चलेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये हमने सब कुछ डिस्कस किया। तो बहुत ही हेल्प मिली होगी आपको वहां से, और वही चीज को हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर। बहुत ही इजी लेवल से शुरू करेंगे, धीरे धीरे लेवल जो है वो क्वेश्चंस का बढ़ाते रहेंगे। तो ये सेशन ध्यान से समझिएगा, आपको अगले लेक्चर के लिए जो हमारी अगली कैटेगरी आने वाली है क्वेश्चंस की, जो अगले सेशन में होगी, बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। ये देखिए ध्यान से, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट में देखो आपको क्या लिखा हुआ है। नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन है, ज्यादा टफ टास्क नहीं होगा, सिंपल वे में समझेंगे। क्या लिखा हुआ है? ए इज द ए इज बी इज सिस्टर। ए बी की बहन है। तो हमने बहन या भाई या सिबलिंग्स या ब्रदर और सिस्टर के रिलेशन को कैसे डिफाइन करना है? सेम जनरेशन के लिए, ठीक है। तो ए जो है वो किसकी सिस्टर है? सिस्टर है मतलब ए एक फीमेल पर्सन है। सिस्टर है किसकी? बी की सिस्टर है। तो सेम जनरेशन में बी। अगर ए बी की बहन है तो अभी हमें कंफर्म नहीं है कि बी ए से कैसे संबंधित है या बी ए से कैसे रिलेटेड है, इसके बारे में कुछ नहीं पता। अगला, सी इज बीज मदर। सी जो है वो बी की मदर है। अगर सी बी की मदर हुई तो सी तो फिर ए की भी मदर हुई। अब मदर है मतलब वो फीमेल पर्सन है। मदर कैसे बनाएंगे? एक जनरेशन गैप के साथ। जनरेशन गैप कैसे डिफाइन करेंगे? वर्टिकल लाइन के थ्रू। अगला पॉइंट, डी इज सीज फादर। डी जो है वो सी का भी फादर है, मतलब एक और जनरेशन के साथ डी जो है वो सी का फादर बना। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, ई इज डीज मदर। ई जो है वो डी की भी मदर है, ठीक है। देखो कितनी जनरेशन्स बन गई, एक दो तीन चार, चार जनरेशन्स बन चुकी हैं कि ई जो है वो डी की भी मदर है। तो हमें बताना था हाउ ए रिलेटेड टू डी। ए जो है वो डी से कैसे संबंधित है? ध्यान से देखो, ए का डी से रिलेशन बताना है। तो ए जो है वो डी की बेटी है, डॉटर की भी डॉटर है। तो डॉटर की डॉटर को क्या बोला जाएगा? ग्रैंड डॉटर या पोती। ऑप्शन में लिखा होगा हिंदी में, ठीक है। तो आपके सामने ये बाइलिंगुअल तो है, मैं ऑप्शंस भी आपको कन्वे करता रहूंगा साइमल्टेनियसली। देखो कितना इजी लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे ही सारे क्वेश्चन अब हम डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन के अंदर। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या लिखा हुआ है, बी इज द हस्बैंड ऑफ पी। बी जो है हस्बैंड है, मतलब बी एक मेल पर्सन है। अगर हस्बैंड है तो इक्वल टू के साथ कौन आएगा यहाँ पर? पी, क्योंकि बी पी का हस्बैंड है तो बी और बी में इज इक्वल टू का साइन। अगर बी पी का हस्बैंड है तो ऑब्वियस सी बात है पी बी की वाइफ ही होगी। बी पी का पति है तो पी बी की पत्नी होगी। क्यू इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ ई। क्यू जो है वो ई का इकलौता पोता है। ओनली ग्रैंडसन, एकमात्र पोता है। देखो लिखा हुआ है ना कि क्यू जो है वो ई का एकमात्र पोता है या ओनली ग्रैंडसन है। ना तो हमें क्यू का कंफर्म है यहां पर, ना ही हमें ई का कंफर्म है। तो आगे देखो क्या लिखा हुआ है, हु इज द वाइफ ऑफ डी। अब देखिए यहां पर क्या मेंशन हुआ, हमें वर्ड हु। तो जब भी स्टेटमेंट में हु या विच
दोनों से रिलेटेड कोई भी टर्म रहे, ठीक है, तो उस हु और विच के साथ में जो भी बैठा बैठा पर्सन होगा ना, हमेशा उसकी बात होगी। ये सिटिंग और पजल में भी काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन जो टॉपिक करेंगे आप, उसमें भी बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि लिखा गया हुआ है कि Q इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ E, और E के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, E हु इज द वाइफ ऑफ D, मतलब हु आया तो किसकी बात हो रही है यहां पर, D। E जो D की पत्नी है, ठीक है, E जो है वो किसकी पत्नी है, D की पत्नी है। तो D जो है वो E का कौन हुआ, हस्बैंड हुआ, उसका पति हुआ। अब डी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन थी, वो तो गिवन हो गया, तो लिखा हुआ था कि क्यू जो है वो ई का एकमात्र पोता है, ठीक है, और ई जो है वो डी की पत्नी है एंड मदर इन लॉ ऑफ पी, और ई जो है वो सास भी है, मदर इन लॉ भी है। किस मदर इन लॉ, पी की। तो पी की मदर इन लॉ कौन है, ई। अगर ई पी की मदर इन लॉ है तो ई जो है वो बी की मदर होगी, तभी वो पी की मदर इन लॉ बन पाएगी। देखो, समझ में आया। आगे देखो क्या लिखा हुआ था, E इज द वाइफ ऑफ डी, आपको ऐसा भी कुछ लिखा था, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी इसमें, ठीक है। अब आगे देखिए हमें क्या गिवन था, Q इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ E, Q जो है वो E का एकमात्र पोता है, ओनली ग्रैंडसन है, ठीक है, मतलब उसके सन का भी सन है, इकलौता पोता है। तो हमें बताना था B रिलेटेड टू D, B D से कैसे संबंधित है, तो B जो है वो D का कौन लगा, बेटा, दैट इज सन। आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हुआ। रिलेशन को बस ध्यान से समझो, पकड़ो किसके साथ किसका रिलेशन बन रहा है और कैसे आपको उनसे कनेक्शन में लेना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी वे से करेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, पीज फादर इज क्यूज सन। कहता है जो पी का पिता है, पी का जो फादर है, ठीक है, यहां वाला पता नहीं है कौन है, जो भी है, जो पी का फादर है वो कौन है, वो क्यू का बेटा है, मतलब पी के फादर के बारे में हो रही है बात। ये कौन है, ये क्यू का बेटा भी है, ठीक है, जो पी का फादर है वो क्यू का बेटा भी है। आगे देखो, एम इज द पैटर्नल अंकल ऑफ पी एंड एन इज द ब्रदर ऑफ क्यू। एम जो है वो पी का चाचा है, पैटर्नल अंकल मतलब फादर का ब्रदर। तो एम अगर पी के फादर का ब्रदर है तो पी का फादर यहां पर है, इसका भाई कौन हुआ, एम, क्योंकि लिखा हुआ है एम पी का चाचा है, मतलब पी के पिता का भाई होगा, पैटर्नल अंकल। और आगे क्या लिखा हुआ है, एन इज द ब्रदर ऑफ क्यू, एन जो है वो क्यू का ब्रदर है, एन जो है वो क्यू का भाई है। तो हमें बताना था एन रिलेटेड टू एम, एन एम से कैसे रिलेटेड है, तो ध्यान से सुनिए, क्यू जो है या तो एम का फादर है या तो एम की मदर है, हमें पता नहीं है इसका जेंडर कौन है, या तो फादर है या तो मदर है, कौन, क्यू, किसकी, एम की। आगे एन क्यू का ब्रदर है, तो फादर और मदर के ब्रदर को क्या बोला जाता है, पिता या माँ के भाई को क्या बोला जाएगा, या तो चाचा बोला जाएगा या तो मामा बोला जाएगा, इन शॉर्ट क्या बोला जाएगा, अंकल बोला जाएगा। तो आंसर वुड बी नन ऑफ दीज। क्या आंसर आएगा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली मेरा आंसर क्या होना चाहिए, अंकल, या तो चाचा होना चाहिए या तो मामा होना चाहिए, बट कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अगर जब भी कोई भी ऑप्शन गिवन ना हो तो हमेशा आपको आंसर क्या मार्क करना है, नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज का मतलब क्या होता है, इनमें से कोई नहीं, कि मतलब आपके पास आंसर तो आया बट किसी भी ऑप्शन में गिवन नहीं था वो। अब डाटा इनएडिक्वेट का रेफरेंस क्यों दिया फिर मैंने, उसका भी एक रीजन सुन लीजिए। अब डाटा इनएडिक्वेट क्यों आया, क्यों आया, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाता क्यू एम से कैसे संबंधित है, हाउ क्यू रिलेटेड टू एम, उसके लिए हम मार्क करते डाटा इनएडिक्वेट है। क्यों, क्योंकि हमें क्यू का जेंडर कहां पता है कि वो मेल है या फीमेल है, तो डाटा जो है वो अपर्याप्त है, हम ऐसा मेंशन करते। अगर लिखा होता Q रिलेटेड टू M, या लिखा होता P रिलेटेड टू M, या लिखा होता P रिलेटेड टू Q, देखो जेंडर नहीं डिफाइंड, तो जहां किसी पर्सन का जेंडर नहीं पता चलेगा कि वो मेल है या फीमेल है, पुरुष है या महिला है, तो उसके लिए डाटा इनएडिक्वेट, या हो सकता था यहां पर लिखा हो कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, ज्ञात नहीं किया जा सकता, वो ऑप्शन मैटर करेंगे, ठीक है। चलिए, मैटर करेगा अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ फ्रेम आपने सही बनाया है या नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, ए इज द सन ऑफ बी, ए जो है वो बी का बेटा है, ए इज द सन ऑफ बी, सिंपल।
जनरेशन गैप में ए मेल पर्सन हुआ, बट अभी बी कंफर्म नहीं है वो है कौन। बीज सिस्टर हैज अ सन डी एंड अ डॉटर ई। बी की जो बहन है, ठीक है, किसके बारे में बात हो रही है, बीज सिस्टर, मतलब बी की जो बहन है, क्या है उसके बारे में इंफॉर्मेशन, हैज अ सन डी एंड अ डॉटर ई। कहता जो बी की बहन है उसका एक सन है, कौन, ई, सॉरी उसका सन कौन है, डी, ठीक है, सॉरी, बी की जो बहन है उसका सन है कौन, डी, और इसी की ही बहन की, बी की ही बहन का जो है एक सन है, एक बेटा है डी, और डॉटर है कौन, ई। मतलब डी और ई जो है वो भाई बहन हुए, ठीक है। देखो बी की बहन का एक बेटा डी है और बी की बहन का एक डॉटर कौन है, बेटी है कौन, ई। एफ इज द मैटरनल अंकल ऑफ डी। एफ जो है वो डी का मामा है। अगर एफ डी का मामा है तो वो डी की माँ का भाई होगा। अगर वो डी की माँ का भाई है मतलब वो तो बी का भी भाई होगा। देखो डी का मामा कौन है, उसकी मदर का ब्रदर। अगला देखिए, हाउ ए रिलेटेड टू डी। ए डी से कैसे रिलेटेड है, तो ए देखो डी से कैसे संबंधित है, वो उसके अंकल या आंट का सन है। मतलब बी का देखो हमें जेंडर नहीं पता ना यहाँ पर कि वो मेल है या फीमेल है, तो उसका वो कौन होगा, कजन। उसका कौन होगा, कजन, या तो चचेरा भाई होगा या तो ममेरा भाई होगा। समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या गिवन है। Q इज द ब्रदर ऑफ R। देखो कितने सिंपल लेवल के क्वेश्चंस चल रहे हैं, ठीक है। अभी हम पकड़ बना रहे हैं कि फ्रेम बनाने में गलती ना हो। अगर फ्रेम गलत बनेगा तो रिश्ता भी तो गलत ही निकल के आएगा ना, ठीक है। तो फ्रेम बनाने में पकड़ बना रहे हैं, अभी धीरे धीरे करेंगे चीजों को ताकि आपको टफ लेवल के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में बिल्कुल दिक्कत ना आए, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, Q इज द ब्रदर ऑफ R। क्यू जो है वो भाई है, किसका भाई है, आर का, तो सेम जनरेशन में। अगर क्यू आर का भाई है तो आर का अभी हमें नहीं पता कि आर क्यू से कैसे रिलेटेड है, ठीक है। आगे, पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू। पी जो है वो क्यू की बहन है। अगर पी क्यू की बहन है तो वो तो आर की भी बहन ही हुई, क्योंकि क्यू और आर भाई बहन या भाई भाई होंगे, है ना। तो अगर पी क्यू की बहन है तो पी तो आर की भी बहन हुई, ठीक है। अगला देखो, टी इज द ब्रदर ऑफ एस। ना तो हमें टी गिवन है यहां पर, ना ही एस गिवन है, बट आगे ही लिखा हुआ है एस इज द डॉटर ऑफ आर। एस जो है वो आर की बेटी है। जनरेशन गैप एस बना दिया, एस आर की बेटी है, और इससे पहले क्या था, टी इज द ब्रदर ऑफ एस, और टी जो है वो एस का कौन है, भाई है। ध्यान से देख लीजिए, टी जो है वो एस का कौन है, भाई है, ठीक है। तो हमने यहां पर टी बना दिया। आगे देखिए, हु आर दी कजन्स ऑफ क्यू। तो क्यू के कजन्स कौन है, ठीक है। तो यहां पर हमें क्यू के कजन्स बताने थे, मतलब चचेरे और ममेरे भाई बताने थे। तो यहां क्या हमें कोई इंफॉर्मेशन गिवन है कि उसके कजन्स कौन है, यहां पर तो कोई भी डाटा गिवन नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये तो हो गए सिबलिंग्स, ठीक है। यहां पर ये क्या हो गए, सिबलिंग्स, मतलब ब्रदर सिस्टर। कजन कौन होते हैं, अंकल या आंट का सन या डॉटर ही होते हैं, बट यहां पर तो सारे के सारे ब्रदर्स हैं, ठीक है। अगर यहां पर ये ना लिखा होता, कि यहां पर सिंपली लिखा होता हु आर दी सिबलिंग्स ऑफ क्यू, अगर मैं यहां पर चेंज कर दूं क्वेश्चन को, हु आर दी सिबलिंग्स, मतलब ब्रदर सिस्टर कौन है क्यू के, तो वो कौन कौन है, पी और आर, जिसमें कि आपका ऑप्शन क्या आ जाता, ए। बट अगर बोला गया है कि चचेरे और ममेरे भाई कौन कौन है, मतलब कजन कौन है, तो आंसर क्या रहेगा, नन, कोई भी नहीं है। नन ऑफ दीज नहीं मार्क करना, ठीक है, ये मिस्टेक है। आंसर क्या रहेगा, नन, कि कोई भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहां पर आपको लिखा ही नहीं गया कुछ भी। क्या मार्क करेंगे, अगर कजन के बारे में आया तो कोई भी नहीं है। तो यहां पर कजन ना करके अगर सिबलिंग्स होते, मतलब भाई बहन की बात करता, तो क्यू के भाई बहन कौन है, आर एंड पी। इस तरह से आपको ऑप्ट करना है। तो अलग अलग वैरायटीज में दिखा रहा हूं यहां पर कि किस किस लेवल से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और फिर से बढ़िया क्वेश्चन है। ई इज द सन ऑफ ए। ई जो है बेटा है, किसका बेटा है, ए का बेटा है, ठीक है। अगला, डी इज द सन ऑफ बी। अब डी बी का बेटा है, ठीक है, डी इज द सन ऑफ बी, तो इसे साइड पे बनाते हैं अभी।
डी जो है वो बी का बेटा हुआ। अगला, ई इज मैरिड टू सी, ई सी से विवाहित है, मैरिड है मतलब ई मेल है तो सी उसकी पत्नी हुई, फीमेल पर्सन हुई। मैरिड है मतलब उन दोनों के बीच में इज इक्वल टू का साइन। अगला देखो, सी इज बीज डॉटर, सी जो है वो बी की बेटी है, सी जो है वो बी की बेटी है, बट बी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन थी, डी इज द सन ऑफ बी, डी जो है वो बी का बेटा है मतलब वो सी का भाई होगा। डी बी का बेटा है मतलब वो सी का भाई है। तो हमें किसका रिलेशन बताना है, डी रिलेटेड टू ई। डी ई से कैसे संबंधित है, तो ध्यान से देखिए, डी जो है वो ई की पत्नी का भाई है। ई की पत्नी का भाई, मेरी पत्नी का भाई मेरा साला हुआ, तो आंसर क्या रहेगा, ब्रदर इन लॉ या साला। जो भी आप लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देख लीजिएगा, हिंदी में करेंगे तो साला लिखा होगा, अगर इंग्लिश में करेंगे तो ब्रदर इन लॉ आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर से एक और क्वेश्चन देखिए, ए इज द फादर ऑफ सी एंड डी इज द सन ऑफ बी। ठीक है, फिर से देखिए, ए इज द फादर ऑफ सी और क्या लिखा हुआ है, डी इज द सन ऑफ बी, डी बी का बेटा है। ए सी का फादर है, डी बी का बेटा है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, ई इज द ब्रदर ऑफ ए, ई ए का भाई है, ई इज द ब्रदर ऑफ ए। अगली लाइन में, इफ सी इज द सिस्टर ऑफ डी, अगर सी डी की क्या हो, सिस्टर हो। ठीक है, मैं थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर देता हूं दोबारा से, फिर से देखिएगा। हालांकि हमें यहां पर कुछ एक्स्ट्रा गिवन नहीं है, बट एक कंडीशन लगा दी गई है, यदि, इफ, अगर सी डी की बहन हो, अगर सी डी की बहन हो, तो डी देखिए किसका बेटा था, बी का बेटा था, लिखा था ना हमें डी इज द सन ऑफ बी। अगर डी बी का बेटा है तो फिर डी तो ए का भी बेटा हुआ, तो फिर ए और बी कौन हुए, पति पत्नी हुए, हस्बैंड वाइफ हुए। ध्यान से देख लो, डी इज द सन ऑफ बी भी बना। इफ सी इज द सिस्टर ऑफ डी, तो हमें बताना था बी रिलेटेड टू ई, बी ई से कैसे संबंधित है। तो देखो बी ई से कैसे संबंधित है, तो बी जो है वो ई के भाई की पत्नी है, ई के ब्रदर की वाइफ, तो ब्रदर की वाइफ मेरे भाई की पत्नी मेरी कौन हुई, भाभी हुई। तो इसी तरह ई के भाई की पत्नी कौन हुई, उसकी भाभी, दैट इज सिस्टर इन लॉ। ऑप्शन हर एक का गिवन होगा, ठीक है, या ऑप्शन गिवन होगा भाभी भी गिवन हो तो भी आप उसे माफ कर सकते हो। ओके, समझ में आ रहा है ना, देखो कितने सिंपल लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, यहां से जस्ट हम एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप करके चलेंगे। हाँ, हमें रिलेशन पॉइंट आउट करने में कोई भी दिक्कत नहीं आती, हमें पता है ब्रदर कैसे बनाना है, हमें पता है सिस्टर इन लॉ कैसे डिफाइन करना है, ईच एंड एवरीथिंग। अगर बेस स्ट्रांग होगा ना, ठीक है, अब एक बिल्डिंग बनती है, इमारत बनती है बहुत ऊंची सी, ठीक है, वो किस पे होती है सारी की सारी खड़ी, उसके आधार पे, उसके बेस पे। अगर बेस स्ट्रांग होगा तभी इतनी बड़ी इमारत जो है वो खड़ी रहती है। ठीक है, तो अगर बेस स्ट्रांग होगा ना, आप कोई भी क्वेश्चन हाई लेवल का अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हम बेसिक लेवल पे ज्यादा टारगेट कर रहे हैं, बेसिक कर करके हम हाई लेवल की तरफ स्विच कर रहे हैं, बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर से देखिए, क्यूज मदर इज सिस्टर ऑफ पी। क्या बोला जा रहा है, कहता जो क्यू की मदर है, ठीक है, क्यू की जो मदर है वो कौन है, वो पी की सिस्टर है। ठीक है, क्यू की जो मदर है वो पी की सिस्टर है। आगे, एंड डॉटर ऑफ एम, किसकी बात हो रही है, क्यू की मदर की। फिर से देख लीजिए, मैं अलग से बना देता हूं क्योंकि यहां पर जगह कम है। कहता क्यू की जो मदर है, क्यू की जो मदर है वो पी की सिस्टर भी है, एंड डॉटर ऑफ एम। अब एंड आया तो किसकी बात होगी, क्यू की। अगर यहां पर एंड लिखा या बट लिखा हो, ठीक है, अगर यहां पर एंड लिखा हो ना, जैसे अगर यहां पर बट भी लिखा हो, अगर आप इंग्लिश में कर रहे हो, तो यहां पर अल्टीमेटली किसकी बात होगी, स्टेटमेंट में बैठे पहले पर्सन की, मतलब क्यू की बात हो रही है। ठीक है, क्यू की मदर की बात हो रही है, क्यूज मदर। ठीक है, अगर यहां पर हु और विच होता तो पहले करवाया था तो पी की बात होती। ठीक है, अब हम क्वेश्चन और भी ज्यादा करेंगे तो होगा डिस्कस, टेंशन मत लो। ठीक है, क्यू की जो मदर है वो पी की सिस्टर भी है और डॉटर भी है, बेटी भी है, किसकी, एम की। यहां तक समझो, जो क्यू की मदर है मतलब ये जो है वो पी की बहन भी है और एम की बेटी भी है। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, एस इज द डॉटर ऑफ पी, एस जो है वो पी की बेटी है, एस पी की बेटी है, एंड सिस्टर ऑफ टी, किसकी बात हो रही है,
एस के बारे में कि एस जो है वो पी की बेटी भी है और टी की बहन भी है। ये टी की बहन भी है, एस पी की बेटी भी है और टी की बहन भी है। तो एम रिलेटेड टू टी बताना है हमें। एम टी से कैसे संबंधित है, ठीक है। तो एम देखो टी से कैसे संबंधित है। क्या हमें एम का जेंडर कंफर्म है कि वो मेल है या फीमेल है? नहीं कंफर्म ना। तो आंसर क्या आएगा? ज्ञात नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक है। क्योंकि क्योंकि या तो वो उसके ग्रैंड फादर होंगे, दादा होंगे, या तो उसकी वो ग्रैंड मदर होगी, मतलब दादी होगी। तो आपको ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर ऑप्शन में देखो लिखा हुआ है, तो आपको इसे ऑप्ट करना है। ग्रैंड फादर है या तो ग्रैंड मदर है। अगर ये ना होता तो आंसर क्या गिवन होता इसके बदले में? कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। बट मुझे पता है कि एम जो है टी के ग्रैंड फादर या दादा भी हो सकते हैं, या ग्रैंड मदर मतलब उसकी दादी भी हो सकती है। देखो ऑप्शनल आ गया ना, या तो ये है या तो ये है, तो हमें इसे ऑप्ट करना होगा। जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं वो अलग बात है, ऑप्शंस का रेफरेंस भी लेते रहना कि ऑप्शन कैसे चूज करना है, ठीक है। ऑप्शन ही तो मेन टास्क है आपका, ठीक है। अगला देखिए, एक और क्वेश्चन गिवन है। ए इज द फादर ऑफ एक्स। ए जो है वो पिता है, किसका पिता है? एक्स का पिता है। बी इज द मदर ऑफ वाई, और बी जो है किसकी माँ है? वाई की माँ है। द सिस्टर ऑफ एक्स एंड जेड इज वाई। द सिस्टर ऑफ एक्स एंड जेड इज वाई। एक्स और जेड की सिस्टर कौन है? वाई है। अब एक्स और जेड की अगर सिस्टर वाई है तो एक्स और जेड सिबलिंग होंगे। इन दोनों की सिस्टर कौन है? वाई, मतलब ये तीनों ही भाई बहन हो गए। देखो फिर से, एक्स और जेड की सिस्टर कौन है? वाई, मतलब एक्स जेड वाई तीनों सिबलिंग्स हो गए। अगर तीनों भाई बहन हैं तो ए सभी का पिता है, फादर है, बी सभी की मदर यानी माँ है, मतलब ए और बी हस्बैंड वाइफ हो गए। देखो कितना आसान निकला क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या बोला गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डेफिनेटली नॉट ट्रू, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं है। ये ध्यान से पढ़ना। काफी स्टूडेंट्स जो हैं वो नोट वर्ड देख ही नहीं पाते हैं, भूल जाएंगे, फिर वो देखेंगे कौन सा ट्रू है। हालांकि यहां पर देखना है कौन सा ट्रू नहीं है। या ऐसा लिखा होता, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डेफिनेटली रॉन्ग, कौन सा निश्चित रूप से गलत है। नॉट ट्रू या रॉन्ग एक ही बात होगी। तो पहला पढ़ो, बी इज द मदर ऑफ जेड, क्या ये सही है या गलत है? हमें गलत वाला ढूंढना है। क्या बी जेड की मदर है? ये तो सही है, ये तो सही हुआ, बट मुझे ऐसा देखना है जो सही नहीं है। एक्स इज द सिस्टर ऑफ जेड, क्या एक्स जेड की सिस्टर है? इसके बारे हम डाउट में है। क्यों? एक्स का जेंडर नहीं पता, ठीक है। एक्स का हमें जेंडर नहीं पता। आगे देखो, ये होल्ड पे हो गया। वाई इज द सन ऑफ ए, क्या वाई ए का सन है? तो देखो हमें क्या बताना था, निश्चित रूप से। निश्चित रूप से गलत कौन है? क्या एक्स जेड की सिस्टर है? क्या ये निश्चित रूप से गलत है? नहीं, संभावना में गलत है, निश्चित रूप में गलत नहीं है। संभावना ये है कि एक्स जेड की बहन हो सकती है, ठीक है। एक होती है टर्म डेफिनेटली, ठीक है, एक होती है टर्म डेफिनेटली, एक होती है टर्म प्रोबेबली। मतलब ये होता है निश्चित रूप से और ये होता है संभावित रूप से। अगर तो प्रोबेबली रॉन्ग आएगा फिर तो हम ये वाला मार्क करते, बट डेफिनेटली निश्चित रूप से, बट ये निश्चित रूप से गलत नहीं है कि एक्स जेड की सिस्टर है, क्योंकि वो हो सकती है। ये निश्चित रूप से गलत है। देखो वाई इज द सन ऑफ ए, ये देखो निश्चित रूप से गलत है क्योंकि वाई जो है ए की डॉटर है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बी हैज वन डॉटर, संभावना है, क्या पता ये दोनों बेटे हों। डेफिनेट का मतलब प्रोबेबल नहीं होना चाहिए, डेफिनेट निश्चित ही होना चाहिए कि हाँ आप उसके बारे में कंफर्म हो, डाउट नहीं है, ठीक है। तो ये टर्म्स का ध्यान रखिएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, पीज फादर क्यू इज बीज पैटर्नल अंकल। थोड़ा सा घुमा फिरा के बोला गया। देखो पीज फादर क्यू, पी का जो फादर है कौन? क्यू। इज कौन है वो? बीज पैटर्नल अंकल, ठीक है, कि वो बी के फादर का ब्रदर है, पैटर्नल अंकल है। कहता जो पी का फादर है वो बी का कौन है? चाचा है। अगर पी का फादर अगर ये बी का चाचा है तो वो बी के फादर का ब्रदर होगा। ध्यान से देख लीजिए, पी का जो पिता है, पी का जो फादर है, वो बी का पैटर्नल अंकल है, मतलब वो बी के फादर का ब्रदर है। अगला पॉइंट,
एंड एज हस्बैंड एम इज पीज पैटर्नल अंकल। कहते जो पी का चाचा है, पी का चाचा कौन है, ये है, वो कौन है, एज हस्बैंड एम। जो ए का हस्बैंड है एम, ए का जो हस्बैंड है एम, मतलब एम जो है वो कौन है, पी का अंकल, पी का चाचा। मतलब एम अगर पी का चाचा है तो पी का चाचा कौन हुआ, ये हुआ। तो ये कौन सा पर्सन है, एम। और ये कौन है, ए का हस्बैंड। ये कौन है, ए का हस्बैंड, तो ए एम की पत्नी हुई। फिर से समझो, पहली स्टेटमेंट में था कि पी का जो फादर है वो बी का चाचा है, पैटर्नल अंकल, ठीक है। और बोला गया है कि जो ए का पति है वो पी का पैटर्नल अंकल, मतलब पी का चाचा है, कौन, ए का पति। आगे तो हमें बताना है ए रिलेटेड टू बी। तो ए बी से कैसे रिलेटेड है, ए बी की कौन हुई, मां हुई। दैट इज ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर। हल्का हल्का तो लेवल बढ़ेगा ना, देखो, क्योंकि इजी वाले तो आप फ्लो में करते आ रहे हो, ठीक है। क्या होगा अगर इन बिटवीन क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन जाए, इतना भी टफ नहीं है, बस स्टेटमेंट को आपस में घुमाया गया, इनडायरेक्ट वे से घुमाया गया है, डायरेक्टली नहीं घुमाया, इनडायरेक्ट वे से, ठीक है। घूम फिर के हम यहां पर आ रहे हैं, यहां से घूम फिर के यहां पर आ रहे हैं, कुछ फर्क नहीं है खास, ठीक है। अगला देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी घुमा फिरा के बोला गया है। द सन ऑफ एम इज द फादर ऑफ एन, ठीक है, ये इफ नहीं आएगा, ऑफ आएगा, ठीक है। द सन ऑफ एम इज द फादर ऑफ एन। कहता जो एम का सन है, जो एम का सन है वो एन का फादर भी है। फिर से देख लीजिए, द सन ऑफ एम, एम का जो बेटा है, इज द फादर ऑफ एन, वो एन का पिता भी है, फादर भी है। एंड ग्रैंड फादर ऑफ आर, किसके बारे में बात हो रही है, द सन ऑफ एम के बारे में, क्योंकि एंड आया तो स्टेटमेंट में जो पहला पर्सन होगा वही डिस्कस हो रहा होगा। फिर से समझ लो बात को, क्या गिवन है, कहता जो एम का बेटा है वो एन का पिता भी है और आर का ग्रैंडफादर भी है, आर का वो दादा भी है, कौन, जो एम का बेटा है। वो रिलेट कर लो, द सन ऑफ एम इज द फादर ऑफ एन एंड ग्रैंड फादर ऑफ आर। सिंपल हो गया। आगे देखो, एस इज द डॉटर ऑफ एन एंड सिस्टर ऑफ बी। एस जो है वो एन की बेटी भी है और बी की सिस्टर भी है। अगर एस एन की बेटी है मतलब आर की बहन हुई वो, एस एन की बेटी है, और एस किसकी बहन है, बी की भी बहन है, ठीक है। एस इज द डॉटर ऑफ एन एंड सिस्टर ऑफ बी। तो हमें बताना था एम रिलेटेड टू बी। फिर से देखो, एम का जेंडर नहीं डिफाइन, तो जब किसी पर्सन का जेंडर पता ही नहीं होता कि वो मेल है या फीमेल है, मतलब हम निर्धारित नहीं कर सकते, मतलब कि डाटा जो हमें गिवन था वो अपर्याप्त था, मतलब डाटा इनएडिक्वेट। समझ में आए क्वेश्चंस, ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग लगे ना, ब्लड रिलेशन है ही इंटरेस्टिंग, ठीक है। अगर आप शो करोगे, डर के भागोगे तो हमेशा आपको टफ लगेगा, ठीक है, फिर सॉल्व करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स भी होंगी, क्लियर। तो ये अभी मैंने आइडिया दिया है उन क्वेश्चंस का जो हम जंबल रिलेशन में एक पहली कैटेगरी लेके आए थे, ठीक है। मतलब आपको रिलेशंस में ट्री बनाना आ जाए कि फैमिली ट्री कैसे बनाया जाता है, जो भी आपको फैमिली मेंबर्स अवेलेबल हो, उन्हीं के बिहाफ पे हमने क्वेश्चन करके देखे। अभी हमारी कैटेगरी 1 थी जंबल रिलेशन की। अगले सेशन में लेक्चर नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे कैटेगरी नंबर 2, पॉइंटिंग टू अ पर्सन, जब पर्सन को इशारा करते हुए कोई पर्सन अपना रिलेशन डिफाइन करेगा, वो जरूर देखना। यहां से काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा आपका अगले क्वेश्चन ट्राई करने के लिए, ठीक है। तो मिलेंगे जल्दी ही अगले सेशन के अंदर भी इंटरेस्टिंग सेशन के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा और गुड बाय, टेक केयर।